Good morning, everyone. I welcome you all in today's webinar. Hope I am audible to all. If I am audible to all, kindly click on raise hand button, which is on your right hand side. We'll be waiting for 1 or 2 minutes so that everyone can join, and after that we'll be starting today's webinar. Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic, weekend talks, and speaker of today's webinar, Mr. Hemant. Now I would like to invite Hemant. Hemant, can you hear me? Yes, yeah. Okay, so now you can start the webinar. Okay, thank you, Avinash. Thank you so much, guys, for attending this webinar. My name is Hemant, and I'm from Spider Software, Delhi support. तो आज हम लोग जो वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 वीक में मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है, मार्केट में क्या करना चाहिए था, आने वाले वीक्स में मुझे क्या करना चाहिए है। इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो मैं कवर करूंगा आपके साथ में, और कुछ ऐसी चीजें भी कवर करूंगा जहां पर जो स्टॉक है, कौन से ऐसे स्टॉक थे। फॉर एग्जांपल कल लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे था वो 13 था। 13 को कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे, या फिर 12th को कौन से स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, उनमें क्या रीजंस थे उनके पीछे कि इतने अच्छे उनके परफॉर्मेंस निकल के आए, ऐसे कौन से टेक्निकल रीजंस थे। हम लोग आज उन सब चीजों के बारे में ना डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेबिनार को। आता हूं मैं अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पर ना हम अपने चार्ट को ओपन करते हैं। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इंट्राडे से। दोस्तों अभी जो सिनेरियो चल रहा होता है ना, लाइक इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो क्रेज है मार्केट के अंदर वो है ऑप्शंस का। लोग बाग क्रेजी हो रखे हैं कि भाई मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही काम करना है। मतलब ऐसा क्या रीजंस है कि मतलब लोगों को लगता है क्योंकि उसमें एक छोटा सा प्रीमियम देके आप अच्छा खासा वहां से अपना जो इनकम है जनरेट कर सकते हैं, और एक अच्छी ग्रोथ भी आप लोग वहां पे देख पा रहे हैं। और ऑप्शंस में नो डाउट प्ले भी करना चाहिए, सही है। मेरे हिसाब से मैं भी ऑप्शन में ही प्ले करता हूँ, फ्यूचर में भी प्ले करता हूँ। तो क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो क्या चीजों को ध्यान में रखा हुआ है, और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है या फिर जो अभी लर्निंग मोड में है वो ऐसी क्या गलतियां कर रहा है जहां पर, मतलब ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर यदि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो सबसे मेन बात जो है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, आपको पकड़ना होगा ट्रेंड, कि ट्रेंड अभी आपका क्या चल रहा है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी सी बिल्कुल चीज होती है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। 3 तरीके के जो सिनेरियो होते हैं वो मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहां से 1/12/2022 से 1/12/2022 से यहां पर ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर आप ये कह सकते हैं 22/3/2023 तक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड रहा है। अगर वही मैं बात करूं अप ट्रेंड की, तो 30/9/2022 से यहां पर 1/12/2022 तक टोटली अप ट्रेंड रहा है। दिखने में बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहां से यहां तक अप ट्रेंड है, यहां से यहां तक डाउन ट्रेंड है। दोस्तों ये डेली का चार्ट है, आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये डेली का निफ्टी का और कैश का चार्ट है, ठीक है।
यहां पर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है स्पाइडर के अंदर, जो कि ऑटो ट्रेंड लाइन। दोस्तों जब जब आपको जिस भी स्टॉक के अंदर ऑटो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, हम लोगों को कभी भी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये ऑटो ट्रेंड लाइन का फीचर आया कहां से है। मैं 2 मिनट का समय लूंगा। सेटिंग्स में जाएंगे, चार्ट सेटिंग में जाएंगे, और यहां पर ऑटो ट्रेंड लाइन का आपके पास ऑप्शन आएगा। यहां पर लिखा है जो स्विंग का जो परसेंटेज है फॉर ट्रेंड लाइन, यहां पर मैंने 1 किया हुआ है, ठीक है। ऑटो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, और जो चेक है यहाँ पे नन, लूज एंड स्ट्रिक्ट, ये 3 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिक्ट पे क्लिक करके और यहाँ नीचे भी परसेंटेज पे 1 ही सिलेक्ट किया है। तो जो मेरे पास रिजल्ट आए हुए हैं ना, वो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं। इसको मैं खुद अभी टेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं खुद अभी इस पे काम भी कर रहा हूँ। मतलब ये फीचर जो मेरे को ना, एक छोटे छोटे फीचर से ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ग्रोथ जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इस फीचर को भी अपने जो डेली की जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, डेली जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आपको ये फीचर भी ऐड ऑन करना चाहिए। एक स्विंग का जो परसेंटेज लेना है वो आपको 1 रखना है, और उसको स्ट्रिक्ट रखना है, और उसके बाद आप रिजल्ट चेक कीजिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा अप ट्रेंड था, ये हमारा डाउन ट्रेंड था। दोस्तों अगर यदि मैं बात की जाए कि यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट लगा रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिट्रेसमेंट जो लगा रखी है, ये मैंने क्यों लगाई है, यहां से मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू अपना जनरेट करूंगा कि निफ्टी के अंदर क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। आप लोगों को भी क्या करना होता है, कभी भी किसी भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यदि आप रिट्रेसमेंट को लगाते हैं, तो वहां से आपको ये पता चलता है कि निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर जो चाल होने वाली है वो कहां तक जाएगी, क्या टारगेट्स होंगे। अगर वो टारगेट्स के ऊपर नहीं हिट कर पाते, मेरे अकॉर्डिंग यदि मार्केट नहीं चल पाती है, तो नीचे अगर यदि मार्केट आती है आपके अगेंस्ट, यदि मार्केट जाती है, तो वो नीचे कहां पर जाके सपोर्ट लेगी। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी, रिट्रेसमेंट में से। तो रिट्रेसमेंट को आप यदि देखें तो मैंने यहां से क्या किया था, मैंने यहां से लेके यहां तक की रिट्रेसमेंट लगाई हुई थी, इस लो से लेके हाई तक। तो मेरे पास जो एक लेवल आया था वो आया था 18,816 रुपए का, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं। जो मेरा एक दूसरा लेवल है वो आया था मेरे पास 18,114 रुपए का। उसके बाद जो मेरे पास एक लेवल आया हुआ था वो 17,487 रुपए का था। उसके बाद जो मेरे पास एक लेवल आया हुआ था 16,994 रुपए का। उसके बाद 16,649 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर 50% रिट्रेस निफ्टी जो है कर चुकी थी। उसके पहले अगर यदि देखा जाए तो 61% था, उसके पहले यदि देखा जाए तो 78.6 था, और यहाँ पर 100%। तो दोस्तों अभी यदि हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 61.80 पर निफ्टी ने यहाँ पर अपना जो कहते हैं ना लेवल जो है उसको फिक्स कर दिया, यहीं पर ट्रेड हो रही है इसी रेट के अराउंड ही लास्ट 6 to 7 डेज से, ट्रेडिंग डेज की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा एक लेवल है ना 16,994 का लेवल मेरा फिक्स हो जाता है, और यहां से मुझे एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पर जब अप ट्रेंड था और उसके बाद मेरे को 78.60 का जो मेरा लेवल था 17,487 का लास्ट डेज में, तो वो भी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल्स के साथ ही मिला था, और उसके साथ ही नेक्स्ट डे मुझे ऑटो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल गया था, जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ये प्रूफ कर सकता हूँ अपने लिए कि मुझे अब यहाँ से अप ट्रेंड दिख रहा है, जिसका नेक्स्ट टारगेट मेरा 18,114 रहेगा और 18,816 लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्या चीजें हुई। अब इन चीजों को हम कोरिलेट करेंगे अपने कुछ इंडिकेटर्स से। दोस्तों इंडिकेटर्स आपकी क्या हेल्प करते हैं, इंडिकेटर्स आपकी डिसीजन को, आपके जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसको, कहने का मतलब है कि पक्का कर देते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड है, और अगर यदि वहां पर आपको कोई इंडिकेटर भी मिल जाता है तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं
कि मुझे यहाँ से मार्केट के अंदर ना 100% श्योरिटी लग रही है और मैं अब एंट्री लेने वाला हूँ। जहां पर आप 1 लॉट ले रहे होते हो वहां पे आप 2 लॉट और 10 लॉट और एक्स अमाउंट आप उसमें ऐड कर लेते हो। तो दोस्तों इन चीजों के देखते हुए हमें यहाँ पे कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी होती हैं कि आपको मार्केट के अंदर काम करना है तो कुछ साइकोलॉजिकल वे में भी आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को ना ट्रस्ट करना होगा कि अगर आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो तो किन किन रीजंस की वजह से बना सकते हो। आपको ऐसे पॉइंट आउट, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि नो डाउट मैं इस फील्ड में आया हूं, मैं इस फील्ड में हूं और मुझे अगर यदि इस फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है, सक्सेसफुल बनना है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल है। ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ये मेरे और आपके बताने से या फिर किसी और के बताने से, मैं आपको अपने रूल्स बता सकता हूँ दोस्तों, समझ रहे हो? मैं आपको अपने रूल्स शेयर कर सकता हूँ, वो मेरे रूल्स हैं। मुझे पता है कि कब मुझे किस समय पे कहां पर एग्जिट करना है ट्रेड से। लेकिन जो आपके रूल्स होंगे ना, वो आपका तरीका होगा। वो आपको पता होगा कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, आप कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, कितनी आपके अंदर क्षमता है। वो हर एक इंसान की क्षमता अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ना यही सारी चीजें हैं कि रूल्स आपको अपने खुद के ही बनाने होते हैं। जैसे मैं अपने कुछ आपको रूल्स बता देता हूं कि मुझे अगर यदि दिन के अंदर मुझे कहीं पर भी कोई सिग्नल मिलता है और जो मैंने अपने रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर यदि मुझे ट्रेड मिलता है तभी मैं मार्केट के अंदर एंट्री लेता हूं, अदरवाइज मैं मार्केट में एंट्री ही नहीं लेता हूं। तो ये मेरे रूल्स हैं। मैं रूल्स के साथ कभी भी ना धोखा नहीं करता हूं। मैं अपने आप के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता हूं क्योंकि वहां पे मेरा पैसा लगा हुआ है। दोस्तों ये विश्वास जगाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये विश्वास जब आपके अंदर जाग जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। विश्वास कैसे जागेगा? जब विश्वास जागेगा तब आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपका जो अंदर यदि जो डर बैठा हुआ है ना, जिन लोगों ने लॉस किया हुआ है, तो वो लॉस अपने आप जाना स्टार्ट हो जाएगा। विश्वास कैसे जागता है? अगर यदि हम विश्वास की बात की जाए, विश्वास तब जागता है किसी भी चीज के ऊपर जब आप कार्य करते हैं, जब आप किसी चीज के ऊपर काम करते हैं। आप सपोज फॉर एग्जांपल आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो, आप चार्ट को रीड कर रहे हो, आप ओआई का डेटा रीड कर रहे हो, ये आपके काम है मार्केट के अंदर। अगर आप इन सारी चीजों को काम कर रहे हो तो आप काम करते करते आप उन रास्तों को क्लियर करते हो और आप कॉन्फिडेंट होते हो उस रास्ते पर कि हाँ मुझे पता है कि इस रास्ते पर जब मैं ऐसे कर रहा हूं या फिर मैं इस तरीके से इस चार्ट को इस वे में रीड कर रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दैट मींस कि यू आर गोइंग टू कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि हमें अपने आप को ना विश्वास दिलाना है, किसी और को विश्वास नहीं दिलाना है, हमें अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मैं कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक आपको लॉजिक बताता हूँ। मैं एस प्रेस करके सुपर ट्रेन लगाता हूँ। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे लास्ट के भी वेबिनार सुने होंगे। मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हूँ और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे जितने भी सेटअप्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बट सारे के सारे रूल्स से बंधे हुए होते हैं क्योंकि मैं रूल्स का बहुत ज्यादा पक्का हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सुपर ट्रेंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ। सुपर ट्रेंड के अंदर जो मैं पैरामीटर लूंगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर आता है वो फैक्टर 3 का आता है और एवरेज पीरियड जो रहता है वो 10 का होता है। मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगा, फैक्टर इसका 2 करूंगा और एवरेज पीरियड में 10 ही रहने दूंगा। डिस्प्ले में जाकर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ करूंगा और इसकी थिकनेस जो है मैं थोड़ी बड़ी करूंगा। दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सुपर ट्रेंड को प्लॉट किया हुआ है। दोस्तों आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे चार्ट के अंदर कि जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, सॉरी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहां से, तो बकायदा मुझे यहाँ पर सिग्नल मिला है। सिग्नल भी यदि हमें चाहिए तो सिग्नल के लिए भी मैं एक, ये देखिए, सॉरी, ये मुझे एक सिग्नल मिला हुआ है कि मुझे यहाँ से निफ्टी को बाय करना चाहिए 78.60 की रिट्रेसमेंट पे।
लेवल था मेरा 17,487, ठीक है। यहाँ से बाय किया और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था 18,816 यहाँ पर निकला। ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, अभी मैं इंट्राडे में भी आऊंगा इसके बाद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मुझे रेड सिग्नल मिला, रेड सिग्नल मतलब डायरेक्शन मेरी चेंज होने वाली है। इस जगह पर मैंने पूरा का पूरा जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड को मैंने देखा है। अभी क्या है कि निफ्टी के अंदर मुझे यहाँ पर अप ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मुझे अप ट्रेंड मिल चुका है और अच्छा खासा मुझे ब्रेकआउट भी मिला है। ब्रेकआउट के साथ साथ मेरा जो 78.60 का एक लेवल था 17,487 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पिछले एक महीने के लिए, अगर आप लोग मार्केट को बहुत अच्छी तरह वॉच कर रहे होंगे तो, जो कि ये भी हमारा ब्रेक हो चुका है बहुत अच्छी तरह। और अभी मार्केट जो अपनी परफॉर्म कर रही है वो कर रही है 17,812 के अराउंड। तो अच्छा खासा मुझे यहाँ से पुल बैक देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव साइन, मतलब साइन दिख रहा है कि अब निफ्टी के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों निफ्टी की। यहीं पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो देख लेते हैं। क्या बैंक निफ्टी ने भी इसी तरह से परफॉर्मेंस दी हुई है? दोस्तों ये पूरा हमारा एक अप ट्रेंड था और यहाँ पर एक हमारा डाउन ट्रेंड था। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक लेवल था 39,437 का, मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से पुल बैक हो जाएगा। बकायदा उसने रिस्पेक्ट किया इस लेवल को बार बार, बट इसके नीचे मार्केट नहीं प्ले की है ज्यादा समय के लिए, और मुझे यहाँ पे अप ट्रेंड का साइन भी मिल चुका था। सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दे दिया था और यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट जो था 40,769 का मेरा एक लेवल था, उसके ऊपर मार्केट परफॉर्म ब्रेकआउट भी मुझे दे दिया था आज से 3-4 दिन पहले। और यहाँ पर अगर यदि बात की जाए तो 61.80 पर 41,567 के ऊपर मुझे ब्रेकआउट मिला है और ऑलमोस्ट उसके अराउंड ही जो मार्केट है वो क्लोज हुई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मेरे पास जो डेटा है वो 12 तारीख का है, इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है 13 तारीख को, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं अपने आप चीजों को देख सकता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड ये था, डाउन ट्रेंड ये था। अभी मैं इसको क्या करने वाला हूं कि निफ्टी के अंदर मैं यही सारी चीजों को इंट्राडे में कन्वर्ट करता हूं। दोस्तों मैं जो टाइम फ्रेम फॉलो करता हूं वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगर यदि हम बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं जनरली सुपर ट्रेंड ही फॉलो करता हूं। सबसे ज्यादा जो मेरा 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 जो फेवरेट, यदि आप बोलेंगे कि मेरा फेवरेट जो स्टॉक है वो मेरा सुपर ट्रेंड ही है। हाँ, सुपर ट्रेंड के साथ में मैं MACD हो गया और RSI हो गया, लाइक एग्जांपल ये है हम ले लें, तो मैं MACD को बार फॉर्म में देखता हूँ जनरली। तो मैं ऐसे हाँ, यहाँ से मैं वॉल्यूम नहीं देखता हूँ निफ्टी के अंदर, तो मैं इसको वॉल्यूम को हाइड करूंगा फॉर अ टाइम भी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे मुझे बार्स दिख रहे हैं, तो ये MACD के मैं बार्स देखता हूँ। और जनरली मैं एक और चीज यूज करता हूँ जो कि स्पाइडर में बहुत अच्छी चीज है, स्मूथ एंड RSI। तो जो स्मूथ RSI होती है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है एग्जिट करने के लिए। पैरामीटर्स मेरे बाय डिफॉल्ट रहते हैं, 70 का मेरा ओवरबॉट जोन रहेगा, 30 का मेरा ओवर सोल्ड जोन रहेगा, एंड ऑल टाइम फ्रेम पे टिक करके मैं इसको ऐड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे स्मूथ एंड RSI भी यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। दोस्तों पिवोट लेवल्स जो है, पाइवट लेवल्स, वो सभी लोगों ने सुने भी होंगे, जाने भी होंगे, आपको पता भी होगा कि पिवट लेवल्स निकलते कैसे हैं। पिछले दिन के ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पिवट पॉइंट्स। ये इसकी कैलकुलेशन है कि अगर यदि ये पिवट पॉइंट निकला है, फॉर एग्जांपल 17,708, 17,708 यदि पिवट पॉइंट निकला है, तो वो क्यों निकला है? क्योंकि पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3, उसको 3 से डिवाइड किया तो यही वैल्यू आएगी, वो हमारा पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट को हम लोग क्या समझते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर पिवट से ऊपर मार्केट चलती है या फिर पिवट से ऊपर कोई स्टॉक चलता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फिर उस स्टॉक के परफॉर्मेंस करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, जिसके टारगेट होते हैं वो R1, R2, R3, R4, जो कि आप लोगों ने देखे ही होंगे जनरली इस तरीके से, है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स पिवेट के नीचे परफॉर्म कर रही होती है, तो मैं उस स्टॉक को या मैं उस इंडेक्स को वहां से वीक मानता हूं कि वो अब डाउन साइड के लिए परफॉर्म करने के लिए रेडी है, जिसके टारगेट होंगे S1, S2, S3, S4 ये वाले। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अभी क्या है दोस्तों, अगर यदि हम पिछले कुछ दिन को देखें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 12 तारीख से 11 तारीख और 11 तारीख से पूरे वीक को अगर यदि हम एक ओवरव्यू दें, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि भाई जो भी चीज पिवेट के ऊपर है, ठीक है, लाइक दिस, ये पिवेट का लेवल था, पिवेट के ऊपर क्लोज हो रही है और सुपर ट्रेंड बाय में है, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा? मैं बाय में ही रहूंगा। दोस्तों एक और चीज आपको क्लू देता हूं, अगर सुपर ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम पर, यहां पर, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पर अगर सुपर ट्रेंड बाय में बैठा हुआ है ना, तो ऑलवेज आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, बाय ऑन डिप। जब जब मार्केट नीचे आएगी ना, आपको बाय करना है। क्योंकि दोस्तों जब बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज बाय में बैठी हुई है या फिर पॉजिटिव जाने के साइन वहां से मुझे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे के अंदर भी हो सकता है करेक्शन के बाद नीचे आ जाए मार्केट, लेकिन हाँ नो डाउट वहां से कन्वर्ट करके वो ऊपर ही जाएगी। दोस्तों आज मैं आप लोगों को और किन्हीं भी और बाकी की चीजों में नहीं फंसाऊंगा, ना मैं आपको ओआई का डेटा रीड कराऊंगा, ना मैं आपको हार्मोनिक्स बताऊंगा, ना मैं टेक्निकल क्वेरी, टिक क्वेरी। नो डाउट मैं ये सारी चीजें यूज करता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंडेक्स को रीड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मेशन आपको तैयार करके दे रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए कल के लिए, परसों के लिए और नेक्स्ट जो डेज आने वाले हैं उसमें मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों पिवेट के ऊपर जब भी निफ्टी जाती है, मुझे वहां पर बाय की कंडीशन रहनी चाहिए। हाँ, सुपर ट्रेंड बाय में रहना चाहिए या फिर सुपर ट्रेंड को अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना चाहिए। तो मैं वहां पे क्या रहूंगा, मैं अपनी कॉल को बाय करके रखूंगा या फिर मैं अपने फ्यूचर को बाय करके रखूंगा, और मेरे जो टारगेट होंगे वो होंगे R1, R2, R3, R4। बट R1 के बाद भी मुझे क्या करना होगा कि यहां पर मुझे चेक करना होगा कि क्या इस R1 के लेवल पर निफ्टी या फिर मेरा स्टॉक टेस्ट तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसको टच करके वो नीचे ही जाने की। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन काम आता है, एक लेवल के बाद में प्राइस एक्शन काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर यदि हम बात करें, तो मुझे जो सिग्नल मिल चुका था, मुझे 11 तारीख को ही सिग्नल मिल चुका था 12:50 पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2:10 का पैरामीटर सुपर ट्रेंड में, और मुझे यहाँ पे बाय करना था। रेजिस्टेंस के ऊपर ही था, मतलब यदि पिछले दिन का यदि मैं पिवट लेवल को देखूं तो यहाँ पर बाय था, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई है तो ऑब्वियस सी बात है सुपर ट्रेंड अपसाइड के लिए ही था, वहां से मुझे पिवट के ऊपर था, सुपर ट्रेंड बाय में था, मैं यहाँ से स्टार्टिंग से ही बाय पोजीशन में ही बैठूंगा। मुझे कॉल को बाय करके रखनी थी, मेरा जो टारगेट रहेगा वो R1 रहेगा और दूसरा R2 रहेगा। दोस्तों माइंड में एक ही चीज क्लियर रखनी है कि जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो बाय ऑन डिप, मतलब मुझे दोबारा से बाय करना है। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आता है कि मुझे एक रेड कलर का यहाँ पे साइन मिल रहा है कि यहां से क्या मुझे शॉर्ट करना चाहिए था? क्या लगता है आपको? 99% लोग क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को सिग्नल मिल चुका है, मैं क्यों शॉर्ट नहीं करूंगा? मैं कहूंगा नहीं शॉर्ट करना है। व्हाई? रीजन, रूल्स, जो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि रूल्स अगर यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो रूल्स के आगे ना आपकी जीत होनी ही होनी है। अगर यदि रूल्स में इतनी पावर होती है कि अगर रूल्स आप फॉलो करते हो तो 100% आपकी जीत है मार्केट के अंदर। और अगर यदि आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है और मुझे ऐसा लगता है, नहीं, हमें और आपको जो लगता है ना वो मार्केट को उससे ज्यादा ही लगता है। तो इसलिए हमें रूल्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। दोस्तों यहाँ पे डाउन साइड का सिग्नल आया हुआ है, तो ये सिग्नल है कि भैया आप बुक कर लो। आपको यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कॉल में बैठे हुए थे या फिर यहाँ पे आप पॉजिटिव के लिए बैठे हुए थे, निफ्टी ऊपर भी गई थी, अपसाइड का मोमेंटम भी दिया था। अगर आपको सिग्नल आ रहा है तो आप बुक करो, जब दोबारा सिग्नल आ रहा है तो आप दोबारा बाय करो। क्योंकि
डेली के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड कहाँ बैठा है, अपसाइड में बैठा है। तो मुझे बार बार मैं ट्रस्ट किस पे करूंगा, मैं ट्रस्ट उस पे करूंगा कि मुझे बाय का सिग्नल जब जब मिले मैं उसके ऊपर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। दोस्तों अगर यदि यही सिग्नल, ये मेरा जो रेड कलर का जो सिग्नल है, यही सिग्नल मुझे पिवट के नीचे मिल रहा होता ना, तो मैं डाउन साइड के लिए एक्टिव हो जाता और मेरे जो टारगेट होते वो S1 S2 S3 S4 फर्दर नीचे के लिए होते। बट कंडीशन क्या है, पिवट, पिवट में इतनी ज्यादा पावर है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। ये देखिए, जब जब मार्केट नीचे आ रही है, पिवट के ऊपर परफॉर्म कर रही है, मार्केट अपसाइड के लिए जाएगी। आप पैसा कमा के जाओगे अगर आप रूल बना लेते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है लेकिन पिवट को क्रॉस नहीं कर रही है, हम तुरंत क्या करेंगे, हम बाय करेंगे उस कंडीशंस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ एक छोटा सा मैंने एक सेटअप आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर मुझे कब क्या डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों पिवट के ऊपर अगर यदि आपको सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिलता है डाउन साइड के लिए, तो वो हमारे लिए शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, दैट इज इंडिकेशन कि आपको वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आपने पूरी रैली के अंदर आप रहे हैं, अब आपको वहां से निकलना है। हाँ, दोबारा से जब मेरे को सिग्नल आता है तो मैं दोबारा से उसके अंदर एंट्री लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल चीजें हैं, एक बार ट्रस्ट करके आप लोग देखिएगा। इसके साथ में आप लोगों को टिक क्वेरी यूज करना है। कंडीशन में आपको बता देता हूं, क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। दोस्तों निफ्टी 500 का चार्ट, निफ्टी 500 का आप लोगों को ग्रुप लगाना है। टिक क्वेरी के अंदर कंडीशन लगानी है क्लोज इज इक्वल टू हाई, एक टिक क्वेरी, एंड दूसरी टिक क्वेरी क्लोज इज इक्वल टू लो। मैं भी आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा, मतलब 13 का जो मार्केट चला था वो हम लोग भी लाइव चलाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा ना, अगर रेड वाले टिक क्वेरी में बार बार लगातार आपको स्टॉक्स आ रहे हैं, दैट मींस कि अगर स्टॉक अपने डे लो बना रहे हैं और अपने लो पर ही क्लोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी भी नो डाउट नीचे ही जाने वाली है। और अगर ग्रीन कलर में आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं टिक क्वेरी के अंदर, दैट मींस कि ये भी आपको एक सिनेरियो है कि यहां से मार्केट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर स्टॉक अपने हाई पे परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केट भी, आपकी निफ्टी भी ऊपर ही जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि हम बात करें, मैं आपको 10 तारीख का सिनेरियो आपको बताता हूं। वीक हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ था मंडे को, वो 10 तारीख से हुआ था। दोस्तों अगर इसी सेटअप को मैं एक स्टॉक आपको दिखाता हूं, गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए आप 10 तारीख को सुपर ट्रेंड, मतलब ऑब्वियस सी बात है गैप अप ओपनिंग हुआ था इसका, गोदरेज प्रॉपर्टी का। सुपर ट्रेंड ने मुझे क्या दिया था, बाय में ही था ऑलरेडी, मतलब लास्ट डे से ही वो बाय में ही चला गया था। यहाँ पे R2 पर, R2 के ऊपर क्लोज हुआ था, R3 मेरा टारगेट था। सिंपल है, जब जब मार्केट आपको R2 के ऊपर मिलती है तो आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो R3 ही होने चाहिए मैक्सिमम। और अगर यदि आपको R3 के ऊपर भी मार्केट मतलब कोई भी स्टॉक मिलता है तो आपका जो छोटा सा टारगेट होना चाहिए R4 का, अदरवाइज आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा R3 के ऊपर तो काम भी नहीं करना है। ठीक है, एक छोटे से टारगेट के लिए मुझे यहाँ पे काम करना है। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टी ये गई कैसे ऊपर, दोस्तों ये दिखाता हूँ आपको डेली का टाइम फ्रेम गोदरेज प्रॉपर्टी का। सुपर ट्रेंड बाय में आया था कितनी तारीख को, 6 तारीख को। 6 तारीख से 10 तारीख को ये डायरेक्टली क्या हुआ, गैप अप ही होने वाला था। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर, मैंने आपको बोला था ना कि मैं स्मूदन RSI यूज करता हूँ। स्मूदन RSI का अगर मुझे क्रॉसओवर मिल चुका है, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। अगर बात की जाए 11 तारीख की, तो 11 तारीख को इसने MACD की जीरो लाइन जो है उसका भी क्रॉस किया है, उसके ऊपर क्लोज हुई है, तो परफॉर्म करने वाला है। तो आप लोग इस स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं आगे, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइन मेरे को यहाँ से दिख रहा है। एक और मैं दिखाता हूँ आपको, टाटा मोटर। ये देखिए दोस्तों, सुपर ट्रेंड बाय में था डेली के टाइम फ्रेम में, और क्रॉसओवर मुझे पहले ही मिल चुका था।
ठीक है। उसके बाद में 10 तारीख को गैप अप हुआ था मार्केट, और अभी भी फर्दर मेरे को एक अप ट्रेंड बनता हुआ यहाँ से दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर जीरो लाइन का भी मुझे क्रॉसओवर मिल चुका है। जीरो लाइन पर मतलब क्लोज हो चुकी है। जब मार्केट में कोई भी स्टॉक नीचे जीरो लाइन के नीचे परफॉर्म करके यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्लोज होता है ना, तो वो भी मेरे लिए एक सिनेरियो होता है कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मेरे को यहाँ से मोमेंटम मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। टाटा मोटर डीवीआर भी एक और था, ये देखिए सुपर ट्रेंड ने बाय दिया था, उसके बाद गैप अप हुआ था, और इसके पहले स्मूदन आरएसआई का मुझे क्रॉसओवर मिला था। यहाँ पर मुझे एमएसीडी के ऊपर क्लोज मिली थी वैल्यू, और अभी फर्दर मेरे को अप ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल रहा है। डीएलएफ, ये देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड मतलब सुपर ट्रेंड ने बाय भी दिया हुआ था, और उसके साथ साथ मुझे एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी मिल रही थी। तो पूरा का पूरा यहाँ से मैं एक अप ट्रेंड डीएलएफ के अंदर भी देख सकता हूँ। दोस्तों मैं अभी ये पुराने बात कर रहा हूँ, पिछले एक वीक की, मैं इससे ज्यादा की बैक टेस्टिंग आप लोगों को करके नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी 1 वीक की, मंडे से लेके अभी थर्सडे तक जो अपनी मार्केट चली है, मैं बस इतनी ही चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं लेने वाला हूँ। दोस्तों मैं ये चीजें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक ही चीज बोली थी कि आपको विश्वास करना, आपको अपने अंदर का ना विश्वास जगाना होगा। जब विश्वास जागता है तो डर भागता है। आप समझ रहे हैं? विश्वास कैसे जागता है? विश्वास तब जागता है जब आप किसी पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं, आप मन लगा के, दिल लगा के आप काम कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तब आपको उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है। लाइक आप कार चला रहे हैं ना, तो आप किसी एक ऐसे रास्ते पर, सपोज पहाड़ पर आप कहीं पे कार चला रहे हैं, आप वहां पर 1 बार 2 बार 3 बार 10-15 बार आप आना जाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अरे भाई कार चलाना है, वो भी पहाड़ों पे, आइए भाई मैं कट मारते हुए निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उन रास्तों से ना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो ये जो बैक टेस्टिंग होती है ना, चार्ट को रीड करने की, ये बहुत ही गजब चीज होती है। मतलब ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है आपको मार्केट के अंदर, कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। ये सारी चीजें, देखो प्रेडिक्शन का गेम है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेडिक्शन मैं भी करता हूँ, प्रेडिक्शन आप भी करते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन जो बैक टेस्टिंग और जो आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं मार्केट ओपन होने से पहले या फिर मार्केट बंद होने के बाद, कि अब मुझे कल के लिए क्या रणनीति बनानी है, वो सारी चीजें आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कॉन्फिडेंट बनाती हैं। और दोस्तों कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डीएलएफ था, उसके साथ साथ एक और था मेरा स्टॉक पीएफसी। यहाँ पर भी मुझे बाय का सिग्नल मिला हुआ है, और यहाँ पे मुझे क्रॉसओवर ही मिला है। यहाँ पर जीरो लाइन की ऑलरेडी ऊपर ही परफॉर्म कर रही है, तो मतलब स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों अगर यदि बात की जाए 11 तारीख की, तो 11 तारीख को मैं अगर यदि बात करूं तो टोरेंट फार्मा, सॉरी टोरेंट पावर है ये, 11 तारीख को, ये देखिए जीरो लाइन के ऊपर था एमएसीडी के, क्रॉस ओवर ऑलरेडी मेरे को मिल चुका था उसके एक दिन पहले। ठीक है 10 तारीख को। 11 तारीख को मुझे ओपन इज इक्वल टू लो की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। कैंडल स्टिक के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं अगर मुझे ओपन इज इक्वल टू लो की कैंडल देखने को मिलती है, उस कैंडल के अंदर मुझे अच्छा खासा मोमेंटम पूरे दिन भर देखने को मिल सकता है। देयर इज नो एनी 100%, कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ हो सकता है। फिर भी इसके रिजल्ट्स देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ओपन इज इक्वल टू लो की कैंडल, फर्स्ट कैंडल, वाओ। उसके बाद पिवेट के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल चुकी थी, सुपर ट्रेंड ऑलरेडी मेरा बाय में बैठा हुआ था, और यहां से आप लोग जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिवली उसने टच किया है R2, R3 एंड R4। व्हाट अ मोमेंटम। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना होता है। टोरेंट पर के बाद देखते हैं हम लोग एक आइसर मोटर। दोस्तों ओपन इज इक्वल टू लो की कैंडल थी, सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया हुआ था, पहली ही कैंडल पर पिवेट के ऊपर क्लोज हुई थी। टारगेट मेरे क्या होने चाहिए थे? R1, R2, R3, R4। R4 पर जाकर सस्टेन हो गई थी, हालांकि उसके बाद नेक्स्ट डे भी उसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था,
लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं मैं 11 तारीख की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक और आपको दिखाता हूं शेयर। हेमंत, हाँ हेलो, या हाँ अविनाश। या अरे आपकी आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी, एंड प्लस आप ठीक वी ठीक, आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आप थोड़ा अभी सेशन आप हाँ हाँ हेलो ठीक है अविनाश, या हाँ हाँ ठीक है, बस लास्ट एक दिखा के फिर करते हैं। ओके तो दोस्तों एक नवीन फ्लोर करके है स्टॉक, यहाँ पर देखिए पिवेट के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल चुकी थी, ओपन इज इक्वल टू लो की कैंडल मुझे मिली हुई थी, यहाँ पर मुझे सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल भी दिया हुआ था, रिस्पेक्टिवली R1 R2 R3 R4 का मेरा टारगेट था। कितना बढ़िया ग्राफ मेरे को देखने मिला था। तो दोस्तों इस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैंने अपने रूल्स बना रखे हैं पिवेट्स को लेके, सुपर ट्रेंड को लेके, स्मूथ एंड RSI को लेके, MACD को लेके। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, स्पाइडर आपके पास में है, टिक क्वेरी का यूज करना होगा, अपने अपने आरएम्स को आप लोग कॉल कीजिए, जिन लोगों ने स्पाइडर मतलब बाय कर रखा है उनसे आप इस चीज के ऊपर पूरा सेटअप बनवाइए। इस सेटअप्स की मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, नो डाउट मैं इसका सेटअप का आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा और क्वेरी भी शेयर कर दूंगा। बट हाँ नहीं हो तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास में, आप लोग मेरे से शेयर कर लो, मतलब ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी रूल्स की। आपको रूल्स आपको अपने खुद के बनाने होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आपको खुद की बनानी होगी कि मुझे इस जगह पे डिसीजन लेना ही लेना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेशन है अभी आई थिंक 10:45 से, तो इसलिए अविनाश ने बताया कि मुझे नेक्स्ट सेशन अभी ज्वाइन करना है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही काफी रखते हैं। नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग दोबारा से मिलते हैं, सेम टाइम पर सेम प्लेटफॉर्म पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, आप मुझे अपनी पर्सनल विंडो में मुझे व्हाट्सएप करके आप लोग चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। thank you Hemant, and that's all for today's webinar. Thank you for joining.